वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लॉ, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता है, आपको भी है, देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द डिफरेंस बिटवीन देम. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप बोलोगे मैम इतना इजी कॉन्सेप्ट था, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. If you are watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to this channel and hit the bell icon ताकि आपको सारे concept based videos का notification आता रहे. अच्छा, एक कंपनी है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है. एक कंपनी खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकती. डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन या तो बोर्ड लेता है कंपनी के लिए, जो रूटीन काम होता है, या फिर मेंबर्स ले लेते हैं. बोर्ड कहाँ पर लेता है? बोर्ड मीटिंग में लेता है. और मेंबर्स कहाँ लेते हैं? जनरल मीटिंग में लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तो whatever decisions are taken for the company are known as resolution. जैसे हम भी न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं, जल्दी सोएंगे, उठेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, रोज जिम जाएंगे, फिर 2 जनवरी आते हैं और हम सब बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं. लेकिन रेजोल्यूशन तो सब करते हैं ना. रेजोल्यूशन क्या करना, मतलब अपने लिए डिसीजन लेना. तो कंपनी भी रेजोल्यूशन के पास करके अपने लिए डिसीजन लेती है, और कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके लिए डिसीजन या तो बोर्ड लेता है या मेंबर लेता है. रेजोल्यूशन 2 तरीके की होती है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. यू आर अवेयर ऑफ दैट. अच्छा, ऑर्डिनरी, मैं एक पेज ले लेती हूँ, मुझे पेज अच्छा रहेगा यहाँ पर. एक पेज ऐड करती हूँ. अच्छा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज अ रेजोल्यूशन जो पास करने के लिए द वोट्स कास्ट in favor must be more than votes cast against the resolution. मैम इतना सब कौन लिखेगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखो. सो वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. ठीक है, तो मोस्टली 50% होता है ना, 50% से ज्यादा अगर हुआ तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल दैट पीपल हु वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अगर मैं लूं, वो 20 थे. ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 पीपल वोटेड इन फेवर. ओके, तो मोर देन हाफ ऑफ द पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन देन दे वोटेड अगेंस्ट इट. सो इन दैट केस एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड. एक एग्जाम्पल भी आएगा बाद में, वो भी लेंगे. अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है? इट इज अ रेजोल्यूशन टू पास the votes cast in favor must be more than or equal to 3 times the votes cast against the resolution. So votes cast in favor must be more than or equal to 3 times the vote cast against the resolution. Easy to remember. Yes. अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वोट्स कास्ट इन फेवर थे 10, अगेंस्ट 10 थे, तो मेरा वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 30, 3 टाइम्स ना. ओके, तो मोर देन इक्वल टू 30 होने चाहिए, मोर देन इक्वल टू 30 होने चाहिए. चलो यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपके लिए. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मेरे टोटल मेंबर्स in the company were 100. ठीक है, out of them members who attended the meeting, they were 70. 70 में से members who refrained फ्रॉम वोटिंग, उन्होंने बोला हमको वोटिंग करनी ही नहीं है, ना फेवर में जाना है ना अगेंस्ट में वोट करना है. दे रिफ्रेंड, या एक्ट में उनको एब्सटेन भी लिखा जाता है. उन्होंने बोला हमको वोटिंग नहीं करनी है, 10 है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल. अच्छा, तो अब बाकी रह गए 60 मेंबर्स. ठीक है, 60 मेंबर्स थे,
100 में से सिर्फ 70 आए मेरी मीटिंग अटेंड करने, उसमें से 10 ने बोला हमको वोट ही नहीं करना है, हम मीटिंग अटेंड करेंगे लेकिन हम वोट नहीं करेंगे, तो फिर 60 मेंबर्स बच गए। इसमें से members who voted in favor of the resolution, let me say they are 40. Okay, 40 members voted in favor, and members who voted against the resolution, let me say they are 20. Okay, is an ordinary resolution passed? Is an ordinary resolution passed? लॉ क्या बोलता है कि जितने वोट्स आपको अगेंस्ट मिले हैं, अगर उससे ज्यादा वोट्स आपको फेवर में मिलते हैं, देन यस द रेजोल्यूशन इज पास्ड। तो यहां पर द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन कितने थे? 20। और वोट्स कास्ट इन फेवर, मैं दूसरी तरीके से लिख लेती हूँ, वोट्स कास्ट इन फेवर, क्योंकि हमारा ऊपर का इक्वेशन वैसा था ना, वोट्स कास्ट इन फेवर दे आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, तो यहां पर 20 थे, इधर 40 है, तो यस ओ आर इज पास्ट, यस। ठीक है, अब दूसरा भी एक तरीका है, 60 मेंबर्स में से मोर देन 50% शुड वोट इन फेवर, तो 60 में से मोर देन 50% मतलब 30 से ज्यादा, सो मोर देन 30 शुड वोट इन फेवर। आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है, ये तो एज पर डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, दैट वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हो टोटल वोट्स में से अगर 50, ये टोटल हुए ना, टोटल पीपल हु वोटेड, तो 50% से ज्यादा अगर फेवर में वोट करते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास, तो यहाँ पर मोर देन 30 वोट्स हैं तो ओआर इज पास्ड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी तो सिचुएशन आ सकती है that 30 voted in favor, 30 voted against, ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 voted in favor and 30 voted against। ये केस में अगर आपका आर्टिकल्स अलाउ करता है तो आपका जो चेयरमैन है ना, वो एक कास्टिंग वोट मतलब सेकेंड वोट डाल सकता है, तो वो अगर वोट करता है इन फेवर, तो अभी इन फेवर हो गए 31 एज अगेंस्ट 30 जो अगेंस्ट थे, तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। लेकिन अगर आपके चेयरमैन को हमने आर्टिकल्स में कास्टिंग वोट देने की अथॉरिटी ही नहीं दी है, तो लॉ बोलता है फिर ये रेजोल्यूशन पास होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल वोट्स मिले इन फेवर एंड अगेंस्ट, तो वो रेजोल्यूशन पास हुई ही नहीं। इज इट क्लियर? अब अगर आपको वीडियो पॉज करके ये एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो। डन, ऑलराइट। यहां पर हम इसी सिचुएशन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, उसी में थोड़े से चेंजेस करते हैं, एंड लेट्स सी कि अगर मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो मैं क्या करूँ। फिर इसको अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ओके, तो टोटल मेंबर्स मेरे 100 थे, 70 मेंबर्स वोटेड, 70 मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग, 10 बोलते हैं हमको वोटिंग करनी ही नहीं है, 10 मेंबर्स दे वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो आउट ऑफ द 60 जो रिमेनिंग है 10 बोलते हैं कि हमने अगेंस्ट वोट किया है, और जो 50 वोट्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। अब इज स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड? लॉ बोलता है द वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, तो वोट्स कास्ट अगेंस्ट कितने हैं? 10, उसका 3 टाइम्स होना चाहिए, 10 इंटू 3 दैट इज 30 होने चाहिए, मेरे एक्चुअल में तो है 50, तो यस स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। ठीक है, अच्छा यहां पर ऐसा नहीं होगा कि इक्वल हो जाए, क्योंकि हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन बोलता है कि टोटल में से आपको 75% मतलब 3/4 जो वोट्स हैं वो फेवर में होने चाहिए। ओके, तो 60 का जो 75% है वो अगर फेवर में वोट करेगा
तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है टू गेट इक्वल वोट्स इन फेवर या अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, क्योंकि मेरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट ही है दैट आई नीड द रेजोल्यूशन द वोट्स इन फेवर टू बी 3 times। ओके, क्या सोच रही थी और अटक गई। मैं ये बोलना चाहती थी आपको कि स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, मैम मुझे कैसे समझ में आएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है कि ऑर्डिनरी पास करनी है, हाउ विल आई कम टू नो। क्या हमें खुद से जानना है? नहीं, एक्ट में दिया है आपको ये काम करना है ना, ऑर्डिनरी या स्पेशल हम बताएंगे। तो अगर आपको लेट्स से बायबैक करना है तो स्पेशल, बोनस डिक्लेयर करना है ऑर्डिनरी, कैपिटल चेंज करना है ऑर्डिनरी, तो हम बताएंगे, एक्ट बताएगा कि आपको क्या रेजोल्यूशन पास करनी है। बस आपको उतने वोट्स इंश्योर करने की फेवर में आ जाए तो रेजोल्यूशन पास होगी, नहीं आए तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, एक्ट ही बताता है कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते बेल आइकन को हिट करते जाना ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। एंड डू विजिट माय वेबसाइट capreetyagarwal.com फॉर बुक्स, लेक्चर्स एंड पॉडकास्ट।